हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे जानने के लिए कि आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त। आपके पर्सन, आपके पार्टनर, द पर्सन ऑन योर माइंड, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या जानना चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और डीप हिडन इमोशंस आपको लेकर क्या है इस वक्त। उनकी सच्ची भावनाएं क्या है उनके मन में, क्या है उनके दिल में, जो वो सोच तो रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पाते हैं, या आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है। सो अगर आप बिछड़ गए हैं, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, झगड़ा हुआ है या ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर आपको कैंडल बॉक्स रीडिंग में ज़रूर गाइडेंस मिलेगा ताकि आप अपने ज़िंदगी के बारे में सही फैसला ले सकें। ओके, अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। सो ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, लड़का और लड़की दोनों के लिए, स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग होता है। साथ ही साथ टाइमलेस है, इसका मतलब कभी भी ये वीडियो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा, उस दिन के लिए आपके लिए एनर्जी होगी। सो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए। ओके, जब आप पार्टनर का ध्यान करते हैं, याद करते हैं, उनका कंटिन्यूसली नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं एनर्जी कनेक्ट हो जाती है दोनों की और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिल जाता है। ओके, सो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। फ्लेम के ऊपर देखकर आपको अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनका चेहरा याद कीजिए। जैसे कि आपके पार्टनर का नाम अगर माधवी है, सो बार बार उनका नाम लीजिए और उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त भी याद कर सकते हैं। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज़ गाइड करें, हर हर महादेव, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ गाइड करें। जितने भी लोग अभी इस वक्त जिस भी पर्सन के बारे में सोचकर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। इस वक्त मुझे लगता है कि दोनों के दरमियान दूरी हो सकती है या बहुत वक्त से बातचीत नहीं हुई है और इसके वजह से आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन में मुझे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है ना कि आपके साथ रिश्ता तोड़कर या आपसे दूर होकर इन्होंने अपनी खुशियाँ पूरी तरीके से ख़त्म की, बिल्कुल खुश नहीं है आपके पर्सन। ओके, आज उनको तकलीफ हो रही है। एक तो लगता है ये पर्सन बीमार हो गए, लेटे हुए नज़र आते हैं मुझे, बीमार है या इनका मन नहीं कर रहा है काम करने को, या जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हो सकता है कि छुट्टी ली हुई है और पर्सन एकांत में बैठे हैं, एकांत में लेटे हुए मुझे नज़र आते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, इमोशनल पेन में है। अब ये जो इमोशनल पेन है या जो तकलीफ़ है, ये आपके साथ बात करके भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं, पीछे यहाँ पर मुझे लगता है कि दूरियां बना कर रखे हुए हैं या पीछे हट रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, आपके टूवर्ड्स बढ़ नहीं रहे, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स है। ओके, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। मुझे यहाँ पर रह रह कर ये नज़र आता है कि पर्सन आपकी जो पार्टनर है बीमार है। ओके, आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं, डेफिनेटली रोते हुए नज़र आते हैं मुझे, इमोशनल है, इनकी आंखों में आंसू हो सकते हैं। इस वक्त हो सकता है कि इनको एहसास हो रहा है कि आप नहीं हो, या आपने इनको पलट कर, इन्होंने अगर नहीं किया है कॉल मैसेज बिल्कुल आपको, तो आपने भी शायद नहीं किया है और उसकी वजह से उनको रोना आ रहा है कि आप भूल गए क्या उनको, या आपने सच में इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया इस बार, या क्या उन्होंने आपका इतना दिल तोड़ दिया कि आप उनको माफ़ी नहीं कर सकते। ये ख्याल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। ओके, इस वक्त वो तकलीफ़ में तो है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है ऐसा मुझे लगता है। उसको लगता है ना कि आपके साथ जो रिश्ता है या आपके साथ जो बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, अगर वो सही होगा या वो सही करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सेट हो जाती हैं। ओके, अगर आपका साथ मिले उनको, ओके, जो उन्होंने छोड़ा है या जब आप उनके पास थे तब आपकी उनको मतलब वैल्यू नहीं थी या वैल्यू समझ में नहीं आई। ठीक है, वैल्यू समझ में नहीं आया, मतलब आपके जाने से क्या क्या होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा उनके लाइफ के ऊपर, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा है। उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइटली लिया है। आपसे दूर जाने के लिए वो बहुत आराम से गए दूर, लेकिन बाद में वो आराम कहीं ना कहीं गायब ही हो गए, उनको आराम मिला ही नहीं, उनको कोई सुकून मिला ही नहीं। ओके,
इन्होंने दबा कर रखे हैं अपने इमोशंस और उसे हाइड करके रखे हुए थे। हो सकता है कि इस इंसान ने कभी कहा नहीं आपको कि मुझे तुमसे मोहब्बत है या मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ओके, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही नहीं है शायद। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है ना कि एक दिल जो कि इमोशंस से भरा हुआ है, अभी ओवरफ्लो हो रहा है। अभी ऐसे है ना कि इस इंसान को लगता है कि जल्द से जल्द मुझे जाकर उससे मिलना है। ओके, उनको प्यार आ रहा है। इनफैक्ट आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस इंसान को। ओके, इस इंसान का दिल जो है वो लॉक्ड है, उसकी चाबी आपके पास हो सकती है। ओके, इन्होंने दिल में आपको कैद करके रखा है। या इन्होंने जो यहाँ पर देख सकते हैं एक हार्ट सिंबल है और उसके ऊपर लॉक जैसा मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने अपने दिल में आपको लॉक करके रखा है। और मुझे नहीं लगता कि और किसी को वहाँ पर एंट्री हो सकती है आपके अलावा उनके दिल में, उनकी ज़िंदगी में। ऐसा वो फील करते हैं। अगर होगा तो आपके साथ, वरना नहीं होगा। अभी उनको लगता है ना कि मुझे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए पैचअप करने की। अगर आप नहीं मानते हैं तब तो वो बार बार कोशिश करना तो चाहते हैं कि हो गई मेरे से गलती, अभी चढ़ा दो मुझे सूली के ऊपर या कर दो मुझे माफ़, ले लो मुझे अपनी शरण में, अपनी ज़िंदगी में वापस। तो ये यहाँ पर एनर्जी है। ओके, एक बर्ड का सिंबल मुझे ये कहता है इस इंसान को फ्रीडम बहुत प्यारा था। ठीक है, इनको अपनी मर्ज़ी चलानी बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन रिश्ते में क्या होता है ना, आपको सामने वाले का दिल भी खुश करने की ज़रूरत होती है, उसको भी खुश करना बहुत ज़रूरी है। ईस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है। सो ओवरफ्लो है, एक न्यू यहाँ पर एक नयापन इस रिश्ते में वो लाना चाहते हैं आपके पर्सन। ओके, मतलब वो घिसी पिटी ज़िंदगी, लड़ाई झगड़े, या फिर हो सकता है ना कि ये पर्सन अपनी तारीफ़ कर रहे थे, आपकी कभी तारीफ़ नहीं की, या फिर हो सकता है कि आपके सामने किसी और की तारीफ़ करना, जानबूझकर आपको जलाने की कोशिश करना। ओके, आपसे मिलने के लिए आना लेकिन बातें किसी और की करना, रोमांटिक ना होना। ठीक है, ये पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ गलत किया है आपके साथ। और हो सकता है कि अभी उनको लगता है कि दिस इज़ द राइट टाइम, आई कैन डू एवरीथिंग अगेन, आई कैन क्रिएट द सेम सिनारियो अगेन, आई कैन मेक यू फील स्पेशल। उनको लगता है कि आपको स्पेशल फील करा कर, ठीक है, आपकी पूछताछ करके आपके दिल में क्या है वो जानकर वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपके दिल में उनके लिए अभी क्या है, अभी क्या है। ओके, अभी आप नफ़रत कर रहे हो या अभी आपने उनको बिल्कुल भुला दिया है, उनका चैप्टर ही क्लोज़ किया है, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड। जानना चाहते हैं, क्यूरियस है बहुत ज़्यादा। ओके, इनको नींद नहीं आ रही है क्योंकि वो जानना चाहते हैं। ओके, कल तक आपको नींद नहीं आ रही थी इस इंसान की वजह से, इनके बर्ताव की वजह से। आज मुझे लगता है कि इस इंसान को लगता है ना कि उन्होंने एक हीरे को खो दिया, इन्होंने एक सच्चे प्यार को खो दिया, इन्होंने आपकी कीमत ना करके बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी भूल हो गई इनसे। या फिर हो सकता है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे और जिसकी वजह से वो समझ नहीं सके। बारिश का मौसम आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। बारिश के मौसम में आप मिले हो या बारिश का मौसम आपको पसंद है, आपके यहाँ पर बारिश हो रही है इस वक्त, या ये इमोशंस को बता रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल, मैंने कहा ना कि रोने की एनर्जी है, आपके पर्सन रो रहे हैं। एक तो इनकी ज़िंदगी में कुछ तो बुरा हुआ है या आपको याद करके रो रहे हैं। इन्होंने कुछ खो दिया है, अपनी ज़िंदगी में कुछ खो दिया है। हो सकता है कि फैमिली में कोई एक्सपायर हो गए, ओके, जैसे कि गुजर गए हैं इनके फैमिली में, या फैमिली में बहुत ज़्यादा कोई बीमार है, ज़्यादा करके इनकी मदर मुझे लगती है, या बहुत ही करीबी कोई इंसान। ओके, सो जिसकी वजह से ये पर्सन को लगता है कि अभी उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ओके, आपको वो बता नहीं सकते और उनको लगता है कि आप समझ जाएंगे या आपको कोई कॉमन फ्रेंड बताएगा कि इनकी हालत क्या है, और उसके बाद आप पूछताछ के लिए इनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और उनको लगता है कि आपके साथ फिर रिश्ता ठीक होगा, वो उस वक्त आपसे माफ़ी मांग लेंगे। ओके, सो मुझे लगता है कि दिल की गहराई में आपने कहीं ना कहीं इनके दिल में जगह बना ली है ऑलरेडी। ओके, आपने दिल में जगह बना ली है। इस इंसान को पहले पता नहीं चला है कि प्यार क्या होता है और रिश्ता कैसे निभाया जाता है, लेकिन अभी वो जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है ना, उम्र बढ़ती है, वो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाता है। इस इंसान ने बहुत एक्सपीरियंस किया है। ओके, मुझे लगता है कि इस इंसान की ज़िंदगी में कभी सच्चा प्यार इनको मिला ही नहीं है, आपके सिवा और किसी ने इनसे सच्चा प्यार नहीं किया है। प्यार किया होगा लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं मिला इनको, ये वो फील करते हैं।
कि इन्होंने जिनको जिनके साथ रिश्ते में थे और जिनको जिनको उन्होंने सच्चा प्यार समझा, वो कभी सच्चा प्यार था ही नहीं। ओके, सो दिस पर्सन डजंट वांट टू लूज यू। आपको खोने का डर इनको बहुत ही ज़्यादा सता रहा है। ओके, अजीब सी एनर्जी यहाँ पर है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। एट द सेम टाइम इस इंसान की लाइफ में ना एक बहुत बड़ी गैप, मतलब किसी का जाने का यहाँ पर एक यहाँ पर एनर्जी है। हाल ही में या कुछ महीने पहले या कुछ हफ्ते पहले कोई गुजर गया इनकी ज़िंदगी से, बहुत ही करीबी कोई फैमिली से। ओके, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में है, इमोशनल पेन में मुझे दिखाई देते हैं। आपकी पर्सन की राशि स्कॉर्पियो हो सकती है, वृश्चिक राशि, धनु राशि सैजिटेरियस हो सकती है, टॉरस वृषभ राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। उसके साथ साथ यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न मकर राशि नज़र आती है, और पाइसिस मीन राशि, लिब्रा ओके तुला राशि मुझे दिखाई दे। इस इंसान को लगता है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है और अभी उनको सज़ा मिली है। सज़ा कौन सी मिली है कि वो अकेले पड़ चुके हैं, अकेले रो रहे हैं, आपसे कह नहीं सकते, या आपके बारे में इनको रह रहकर बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही, तकलीफ़ से गुजर रहे हैं आपके पर्सन। इनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है, सुकून की तलाश में है पर्सन। उनको लगता है ना कि आप जैसे भी थे, या फिर आप जो भी आप जैसे भी मतलब उनके साथ बर्ताव करते थे, या जैसे भी आप प्यार से बात करते थे, जो भी जैसे हाउएवर यू आर, उनको लगता है कि यू आर परफेक्ट। कहीं ना कहीं वही कम पड़ गए इस रिश्ते में ना, आपको एक्सेप्ट करने के लिए कम पड़ गए, पीछे रह गए, आपको एक्सेप्ट नहीं किया। या हो सकता है कि आप में वो हमेशा कमियां निकालते रहे, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं, तुम्हारी हाइट कम है, तुम्हारा रंग अच्छा नहीं, तुम्हारा ये अच्छा नहीं, तुम्हारा वो अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं अपने ऊपर उन्होंने काम करने के बजाय आपकी जो है ना, तुम्हारा बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तुम्हारा गुस्सा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद के ऊपर उन्होंने काम नहीं किया है, और दूसरों को मुझे लगता है कि दूसरों के ऊपर ज़्यादा फोकस, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। ओके, आज उनको लगता है कि नहीं यार वो गलत थे, आपको समझने में ही वो कम पड़ गए। ओके, आपको समझे नहीं वो पर्सन, ये कनेक्शन टूट नहीं रहा है। ओके, कब से मैं कैंडल को ये देख रहा हूँ ना कि यहाँ पर जो है वो कनेक्शन टूट नहीं रहा है। भले वो आपसे दूर है ना, ना ही आप उनको भुला पा रहे हैं, या ना ही आप उनकी चैप्टर को क्लोज कर पा रहे हैं। साल ख़त्म होने को आया, ना आपकी तरफ से कोई प्यार की कमी है, ना उनकी तरफ से, बस इसमें ऑब्स्टिकल्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, या एक दूसरे को ना समझना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर इस वक्त दिखाई देता है। बाकी सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव मुझे दिखाई देती हैं। ओके, ये इंसान के नाम का पहला लेटर जो है अक्षर वो सी नज़र आता है, या जी से हो सकता है, जैसे कि गायत्री, गणेश। ओके, नेक्स्ट इनके नाम का लेटर का पहला अक्षर ओ हो सकता है, आर हो सकता है, एस हो सकता है, ओके, पी हो सकता है, डी हो सकता है, जैसे कि दिनेश या फिर डैनी, दिव्या। ओके, सो डी से मुझे दिखाई देता है। एम भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, जैसे कि ललित नाम हो सकता है। तो इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे नाम आए हुए हैं। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं। ओके, और बारिश का मौसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। पता नहीं आपके यहाँ पर बारिश हो रही है, या फिर कहते हैं ना कि बारिश किसी को कहकर नहीं आती है, कुछ ना कुछ होने वाला है। बारिश गिरी है, बारिश की मूवी कोई देखी है, या फिर बारिश इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, या बारिश के मौसम में आप बिछड़े हो या मिले हो। So that is showing me very strongly rainy season. इस इंसान को ये लगता है ना कि आप अगर मिलेंगे, या आपसे वो कुछ ना कुछ प्लान करके मिल जाएंगे, और आपको ऐसे मनाने की कोशिश करेंगे कि आप ना नहीं कहेंगे इसके लिए, इनके लिए, फिर से पैचअप के लिए। हो सकता है कि अभी आप इनके ऊपर ट्रस्ट ना करें, हो सकता है कि आप अभी उनको इतनी आसानी से गले नहीं लगाएंगे, इतनी आसानी से इनकी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इसके पहले इन्होंने मीठी मीठी बातें करके आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल किया, या कहीं ना कहीं आपको इस इंसान ने हमेशा अपना बनाने की, मतलब ऑन ऑफ सिचुएशन। ओके, कभी कभार ये प्यार से करीब आते हैं, कभी कभार आपको दूर कर देते हैं, जैसे कि आपसे कोई रिश्ता नहीं है। ओके, सो ये जो था ना ऑन ऑफ खिंचाव जो था,
वो मुझे लगता है कि आज वो महसूस करें, वो तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं। जो तकलीफ़ आपको हुई थी ना, जो तकलीफ़ इस इंसान की वजह से आपको हुई थी, वो तकलीफ़ आज मुझे लगता है ना कि इनको हो रही है। ओके, आपके ना होने से तकलीफ़ हो रही है, या हो सकता है कि आपने मूव ऑन किया, इनको पता चला कि आपने मूव ऑन किया, तब आपको खोने का एक यहाँ पर ना मतलब एक खो दिया ना, जैसे कि जब तक आप हैं तब तक ठीक है, मेरा है, या दूर है तो मेरी है, मेरा है, ऐसी एनर्जी होती है। अगर इनको पता चला है कि ऑलरेडी आपने मूव ऑन किया, या आपने किसी और से रिश्ता अभी आप ट्राई कर रहे हैं, या हो सकता है कि इनको ऐसा पता चला कि आप किसी को डेट कर रहे हैं, या किसी ने आपको प्रपोज़ किया, तो एक जेलसी की एनर्जी यहाँ पर, एक जेलसी है। मतलब इस इंसान ने कभी अपनी तरफ से कोशिश तो नहीं की, अपनी तरफ से आपको 100% अपना नहीं माना, या जब मर्ज़ी छोड़ा, जब मर्ज़ी वो आए आपके पास। ओके, लेकिन आज अगर आप बेहतर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या अगर आपने साइलेंस रखा है, जैसे कि आपने, इन्होंने हो सकता है कि काफ़ी दिनों बाद आपको कॉल किया, मैसेज किया, या कुछ भी, आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो एक तकलीफ़ हो रही है। ओके, इनको एक तकलीफ़ हो रही है कि आपने कैसे रिएक्ट नहीं किया, आपने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, या आपने उनको कॉल को नज़रअंदाज किया, देखा नहीं। सो उनको लगता है कि आप ऐसे कैसे बदल सकते हो, या आपका ये रूप उन्होंने कभी देखा नहीं था। ओके, सो ये यहाँ पर उनकी एनर्जी में मुझे फ़ील होता है। पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारी बातों से, और डेफ़िनेटली आप नहीं हो, या आप अगर बदल चुके हो, या आप आगे बढ़ चुके हो अपनी ज़िंदगी में, तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। ऐसा नहीं कि वो खुश नहीं हैं, लेकिन तकलीफ़ हो रही है क्योंकि वो पर्सन वहाँ पर ही रह गए, और आप बेहतर कर रहे हैं, उनसे भी बेहतर कर रहे हैं। तो एक आपका ऑरा, या आपका जो अभी जो ओहदा है, या आपका जो अभी पोज़ीशन है, वो सहन नहीं हो रही है। हो सकता है कि एक ही कंपनी में है और आपका प्रमोशन हो गया और आपके पार्टनर वहीं पर रह गए, या एक ही कंपनी में एक ही पोस्ट पर आप थे लेकिन आप बेहतर कर रहे हो। ओके, सो मुझे लगता है कि इस इंसान को एक जेलसी, या फिर एक होता है ना कि आई हैव लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मेरा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ खो गई, या मैंने उसे तोड़ फोड़ दिया, अभी मुझे वापस चाहिए। या होता है ना कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, डस्टबिन में फेंक दी, फिर आप ढूंढने जाते हो कचरे में कि वो मेरे को चाहिए। सो ये इंसान ने ऐसा ही किया है बर्ताव आपके साथ कि आप जब थे तो कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब आप नहीं हो तो उनको महसूस होता है कि मुझे चाहिए। देखिए यहाँ पर फ्लेम मुझे लगा था कि ख़त्म हो जाएगी, लेकिन आपका रिश्ता यहाँ पर एंड नहीं हो रहा है, एंड रिश्ता नहीं हो रहा है। ये दिल में जोत आपके भी है, उनके भी है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत हैं, ब्लॉकेजेस बहुत हैं। और इन ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए सबसे पहले तो क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ऑरा क्लेंस करने की ज़रूरत है। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि हम जैसे कार्ड्स को कैसे चार्ज करते हैं, अगर कार्ड्स को मैंने चार्ज नहीं किया तो प्रेडिक्शन या रीडिंग रॉन्ग हो जाएगी, तो उसे मुझे रोज़ाना चार्ज करना पड़ता है। सो वैसे आप अपनी एनर्जी को चार्ज करना चाहिए, तब वो कनेक्शन बेहतर हो जाता है। इस इंसान को ये रिश्ता चाहिए लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और आप, मुझे लगता है कि अभी ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया, या जो होगा वो आएंगे तो आप बात करेंगे, आप खुद से नहीं करना चाहते, मतलब क्योंकि आपने बहुत कुछ किया, अभी आप नहीं करना चाहते। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से क्या एनर्जीज हैं इस वक्त आपके रिश्ते के लिए, या फिर आपके पर्सन की तरफ से। एंजल्स गाइड, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि अपनी बातों से और अपना दुखड़ा सुनाकर और सारी चीज़ों से अपनी तरफ इनका, आपका अटेंशन अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं कितना तुम्हारे बगैर में पागल हो गया, अकेला पड़ गया, अकेली पड़ गई, मैंने तुम्हारे बिना खाना पीना छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं नौटंकी होती है ना, कि आप मान जाओ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करना ताकि आपका अटेंशन वो अपनी तरफ कर ले। ओके, कि देखो मेरी ज़िंदगी में कितना मैं ख़त्म हो गया, या फिर मैं बीमार हो गया था, ये हो गया था। कहीं ना कहीं आपको तरस आ जाए ना इस इंसान के ऊपर, वैसा कुछ करना चाहते हैं कि आप उनको, उनके ऊपर तरस खाकर उनको अपनाएं, क्योंकि आप ज़िद्दी हो सकते हैं, अभी आप थोड़े से कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। उनको पता चला है कि इतना आसानी नहीं है आपके दिल के दरवाजे तक पहुंचना, अभी इनके लिए आसान नहीं है। तो ये सारे पैंतरे वो आजमा सकते हैं। नेक्स्ट, यस, ये पर्सन सीरियस होते हुए नजर आते हैं। इनको लगता है ना कि अभी उनको इस रिश्ते में वापस आना है आपके साथ, तो सीरियसनेस के साथ, ओके, क्लैरिटी के साथ।
हो सकता है इस इंसान ने आपको वेटिंग में रखा था, बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ ध्यान नहीं था। ये दोस्तों के साथ खुश थे, अपने फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, या फैमिली पर पूरा फोकस था कि मेरी मम्मी को क्या चाहिए, मेरे पापा को क्या चाहिए, मेरे भाई बहन की पढ़ाई है, शादी है, ये है। आपको आपके ऊपर ध्यान ही नहीं था। सो मुझे लगता है कि अभी वो आपकी तरफ फोकस हटा सकते हैं, और इनको क्योंकि ये जानने लगे हैं या ये महसूस करने लगे हैं कि ये रिश्ता, आपके साथ जो रिश्ता है, अगर इस बार उन्होंने खो दिया तो हमेशा हमेशा के लिए फिर वो अकेले ही रह जाएंगे, और वो नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि अकेले हों। सो मुझे लगता है कि अभी इनका ध्यान जो भटका हुआ था ना आपकी तरफ से, कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। ओके, आपने कॉल किया तो 4-5 घंटे के बाद रिप्लाई, या मैसेज किया तो 24 घंटे के बाद रिप्लाई, ये था उनका सिनेरियो। मतलब आप वेट कर सकते हो, उनको कहीं ना कहीं पता था आप अपने ही हैं ना, तो कभी भी कॉल किया, कभी भी मैसेज किया, लेकिन आपको तकलीफ होती थी। आपने कई बार कहा होगा कि तुम्हारा मैसेज जब तक नहीं आता मुझे चैन नहीं पड़ता कि क्या हो गया तुम्हारी ज़िंदगी में, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे थे आपकी फीलिंग्स को। ओके, ये यहाँ पर एनर्जी मुझे दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनकी तरफ से ज़रूर आपको कॉल मैसेज 8 घंटे में, अगले 8 घंटे में कॉल मैसेज आ सकता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगले 8 दिन में कुछ ना कुछ आपको साइन मिलेगा। जैसे इन्होंने आपका स्टेटस देखा, या इन्होंने कुछ एक लव का स्टेटस खुद रख दिया आपके लिए, या आपका फेवरेट गाने का स्टेटस रख दिया। ओके, ऐसा कुछ। या फिर ये पर्सन ने आपके भाई या बहन या किसी को, दोस्त को कॉल किया, आपके बारे में पूछताछ की। मतलब कहीं ना कहीं से आपको सिग्नल दिखाई देगी। हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली बात भी करें, लेकिन ये भी बाकी भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं जो हो सकती हैं। ओके, ये आपको वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, अचानक आपको आई मिस यू या फिर आई लव यू, ताकि आपको अट्रैक्ट कर सके अपनी तरफ, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में है तो सरप्राइज हो सकते हैं। ओके, जैसे कि वो दिल्ली से हैं, आप मुंबई से हैं, अचानक आपके दरवाजे पर आ गए। दिल्ली से आया इंसान, आप थोड़ी कहेंगे कि वापस जाओ, इतनी दूर से आए तो आप तो उनको वेलकम ही करना पड़ेगा आपको। सो ये भी यहाँ पर चीज़ें नजर आती है कि ऐसा कुछ करेंगे जहाँ पर आप ना नहीं कह सकेंगे। ओके, आपको इमोशनल करेंगे वो पर्सन। अभी ये प्यार को समझ गए हैं। ओके, मुझे यहाँ पर जो दिखाई देते कार्ड्स, वो सारे पॉजिटिव कार्ड्स, कि ये पर्सन ना, भले आप किसी भी तरीके से आपका दिल जीतने की कोशिश करें, लेकिन ये सच में आपसे प्यार करने लगे हैं, ये फील करने लगे हैं। आपके लिए फीलिंग्स इनके दिल में डेवलप हो चुकी हैं, और ये अकेले पड़ चुके हैं। ओके, अकेले पड़ चुके हैं, इसलिए वापस आना है उनको। इनकी ज़िंदगी में कोई है नहीं यहाँ पर कोई मुझे थर्ड पार्टी या ये सारी चीज़ें नहीं नज़र आती। इस इंसान का मुझे लगता है कि स्वभाव ही चंचल है, अपनी मर्ज़ी से रिश्तों को हैंडल करना। ओके, दोस्तों को ज़्यादा टाइम देना, लाइफ को एंजॉय करना, सीरियस ना होना लाइफ में, ये उनका स्वभाव हो सकता है। सो यहाँ पर इस वक्त मुझे लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर आपके टुवर्ड्स आने का इरादा रखते हुए नजर आते हैं, या फिर इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। ओके, दिस पर्सन इज इन अ स्पिरिचुअल एनर्जी। ये पर्सन सीरियस हो गए, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो गए, या जैसा आप चाहते थे ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो। ओके, पूरी जिम्मेदारी के साथ मुझे अपनाएं, या क्लैरिटी के साथ अपनाएं, तो वो यहाँ पर स्टार की एनर्जी में मुझे दिखाई देता है कि सचमुच आपके पर्सन बदल चुके हैं, या आपके प्यार ने उनको बदला है। सो यस, नंबर 1, नंबर 6 लकी है, नंबर 8, नंबर 8। ओके, 8 या 8 और 17 दोनों लकी हैं। राशियाँ यहाँ पर जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आती है। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आप 888 टाइप कर सकते हैं, या 111 को भी क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।